हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है रसोई का बंटवारा। गांव के एक बड़े घर में सुमित्रा देवी अपने दोनों बेटों और उनकी पत्नियों के साथ रहती थी। उनकी बड़ी बहू रीमा एक अमीर घराने की लड़की थी। वह पढ़ी लिखी थी, पर उसे खाना बनाना नहीं आता था। सुमित्रा देवी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि उन्हें लगता था कि घर की बड़ी बहू को अच्छे से खाना बनाना भी नहीं आता है। वह हमेशा रीमा को ताने देती, इतने बड़े घर की बहू होकर भी तुझे खाना बनाना नहीं आता है, घर कैसे संभालेगी। रीमा मन ही मन दुखी रहने लगी, पर कुछ नहीं कहती थी। उसे बचपन से घर के काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन वह हमेशा कोशिश करती कि घर के माहौल को अच्छा बनाए रखे। समय बीता और सुमित्रा देवी ने अपने छोटे बेटे की शादी एक साधारण परिवार की लड़की राधा से कर दी। राधा गरीब घर से थी, पर उसका स्वभाव बहुत मीठा था और वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाना जानती थी। घर में उसकी खूब तारीफ होने लगी। अब सुमित्रा देवी हर समय रीमा को नीचा दिखाने लगी। देख रीमा, राधा कितनी मेहनती और समझदार है, उसे देख, कुछ सीख उससे। रीमा को यह सब सुनकर बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह चुप रहती थी। एक दिन सुमित्रा देवी ने रसोई का बंटवारा कर दिया। अब से राधा अपनी अलग रसोई संभालेगी और रीमा अपनी अलग। देखते हैं कौन कितना अच्छा खाना बनाता है। रीमा ने खाना बनाने की बहुत कोशिश की, पर बार बार उससे गलती हो जाती। कभी सब्जी जल जाती तो कभी दाल में ज़्यादा नमक हो जाता। जब भी वह कोशिश करती, सुमित्रा देवी उसे और ताने मारती, क्योंकि वह चाहती थी कि अगर कोई घर में ना रहे या रेस्टोरेंट सभी बंद हों तो मेरी बड़ी बहू कैसे खाना खिलाएगी और मेरे बेटे को कैसे खुश रखेगी। इसलिए वो चाहती थी कि कैसे भी हो मेरी बड़ी बहू खाना बनाना सीखे। एक दिन रीमा ने हिम्मत जुटाकर राधा से कहा, देवरानी, क्या तुम मुझे खाना बनाना सिखा सकती हो। राधा मुस्कुराई और बोली, क्यों नहीं दीदी, मैं तो कब से चाहती थी कि हम दोनों मिलकर रसोई संभालें। इसके बाद राधा ने रीमा को धीरे धीरे सिखाना शुरू किया। पहले उसने आसान चीज़ें सिखाई, फिर धीरे धीरे मुश्किल व्यंजन भी। रीमा ने मन लगाकर सीखा और कुछ ही महीनों में वह भी स्वादिष्ट खाना बनाने लगी। एक दिन सुमित्रा देवी ने रीमा के हाथ का बनाया खाना खाया तो वे चौंक गईं। खाना बहुत स्वादिष्ट था। उन्होंने रीमा से पूछा, यह खाना किसने बनाया है। रीमा ने सिर झुकाकर कहा, मैंने बनाया है माँ जी। सुमित्रा देवी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रीमा को गले लगा लिया और कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा ताने लिए दिए, लेकिन तुम्हारी मेहनत और लगन देखकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं तो चाहती थी बस तुम खाना बनाना सीख जाओ। उस दिन के बाद से घर में कोई भेदभाव नहीं हुआ। दोनों बहुएं मिलकर रसोई संभालने लगी और पूरे परिवार के लिए प्यार से खाना बनाने लगी। सुमित्रा देवी को समझ गई कि सच्ची बहू वह होती है जो परिवार को जोड़ कर रखे, न कि सिर्फ अच्छा खाना बनाने में। गृहस्थी केवल रसोई से नहीं, बल्कि आपसी समझ, प्यार और सहयोग से चलती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।